ओके सो अभी हम इम्पोर्ट फॉर्मेट से रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आइटम मास्टर बताती हूँ। आइटम मास्टर आपको कैसे इम्पोर्ट करना है। पहले मैं मास्टर्स बताऊंगी सारे, देन उसके बाद में हमारा जो सेल्स परचेज फॉर्मेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले इन्वेंट्री पे जाना है, आइटम मास्टर पे जाना है, देन क्रिएट न्यू आइटम, इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बराबर में छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। ये हमारा आइटम मास्टर का फॉर्मेट है जो आप अभी देख सकते हैं। इसमें कहाँ पे कौन सा डेटा डालना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंडेटरी फील्ड्स जो हैं पहले मैं वो फिल करूंगी। जो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए वो फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आइटम मोड आएगा सबसे पहले कि आप अपने आइटम जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टॉक मेंटेन आपको करना है या नहीं। अगर करना है तो इन्वेंट्री, अगर नहीं करना तो नॉन इन्वेंट्री। सर्विस, अगर आप सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं तो सर्विस सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई बंडल आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे बंडल आएगा। तो अभी के लिए मैं इन्वेंट्री ले रही हूँ। देन मुझे यहाँ पे आइटम का नेम डालना है, तो यहाँ पे कोई जो भी आइटम है उसका हम नेम डाल देंगे जैसे भी आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया सर्फ एक्सल 1 kg। आप कोई भी आइटम ले सकते हो यहाँ पे। देन आता है ग्रुप, आइटम का ग्रुप हमें डालना है। तो लेट्स से डिटर्जेंट, और ये मैं आइटम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो ग्रोसरी आइटम्स वगैरह होती है उनसे सभी फेमिलियर होते हैं, तो आपको इस फाइल को समझने में इजी होगा। ये जो कोड है, ये कोड आपका ऑटोमेटिकली अलाइन बुक्स में जनरेट हो जाता है, बट किसी को अगर खुद का कोड देना है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। बट ये अप टू 7 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए कोड। देन यहाँ पे टाइप लेना है। टाइप फिनिश प्रोडक्ट आएगा। अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल है, स्क्रैप है, सर्विस है, एसेट है, क्या है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने फिनिश प्रोडक्ट लिया है। देन स्टॉक यूनिट, आइटम नंबर में है, पीसेस में है, क्या रहेगा, तो मैंने ये पीसेस ले लिया। या बैग है, बैग ले सकते हैं आप। देन आपको यहाँ डालना है HSN कोड। तो जो भी HSN कोड है वो हम यहाँ डाल देंगे। कितना परसेंट टैक्स लगेगा वो आपको यहाँ डालना है। लेट्स से मैंने डाल दिया टैक्स एट द रेट 12%। और आपको इसी तरीके से ही डालना होगा टैक्स एट द रेट 12%, टैक्स एट द रेट 5%। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डाल देते हैं 12% या 5%। तो इस तरीके से नहीं डालना, आपको टैक्स एट द रेट 12% इस तरीके से ही आपको उसको ऐड करना है। देन यहाँ पे सेल्स रेट, ये ऑप्शनल है, डालना चाहिए डाल सकते हैं वरना जरूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से 200। देन यहाँ पे परचेज रेट, परचेज रेट डालना चाहे डाल सकते हैं वरना ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ मेंशन करते हैं तो आपका मास्टर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ 120 डाल दिया। और एमआरपी का भी ऑप्शन है, लेट्स से 220 एमआरपी है, तो एमआरपी भी मैं डाल सकती हूँ। दैट्स इट, ये मैंडेटरी डिटेल्स है। अच्छा, यहाँ पे सेल्स जीएल भी है। तो सेल्स जीएल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आना है, सेल्स ट्रेडेड गुड्स को कॉपी करना है और वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पूरी फाइल में आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। ये लेजर्स होते हैं हमारे, सेल्स जीएल एंड परचेज जीएल। तो ये आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इस तरीके से आपको आइटम क्रिएट करना है। कोई भी बिजनेस हो सभी में ये फील्ड्स जो मैंने फिल की हैं ये मैंडेटरी रहेंगी। अब कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी हो सकती हैं, जैसे किसी को अगर बैच वाइज ऑन करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया डेटॉल हैंड सैनिटाइजर। अगर किसी को रिक्वायर्ड है बैच वाइज इन्वेंट्री, तो उसके लिए सारी चीजें सेम रहेंगी जो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। सेल्स ट्रेडेड गुड्स, परचेज ट्रेडेड गुड्स,
सारा कुछ सेम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच वाइज इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो किसी को अगर बैच वाइज ऑन करना है तो यहाँ पे 1 डाल देना है। 1 जब आप डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो बैच वाइज इन्वेंट्री है, यहाँ पे आपने देखा होगा पहले बैच वाइज का ऑप्शन आता है, तो ये इस तरीके का बटन होता है, उससे ऑन होता है बैच वाइज। तो इसीलिए 1 जो हम यहाँ डालेंगे उससे हमारा जो बैच वाइज वाला बटन है वो अनेबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हैं तो इसी के बराबर में सीरियल ट्रैकिंग है। अगर कोई ऐसा आप आइटम ले रहे हैं जैसे मोबाइल फोन वगैरह जिसमें सीरियल नंबर आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सीरियल ट्रैकिंग में 1 डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सैमसंग मोबाइल फोन लाइक दिस, इसमें भी यही रहेगा। यूनिट सेम इसी तरीके से सारी चीजें आपको डालनी है। सेल्स ट्रेडेड गुड्स आप देख रहे होंगे, सारी चीजें मैं सेम बिल्कुल वही डाल रही हूँ। बस कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं जो आप अनेबल करने हैं, दैट इज सीरियल ट्रैकिंग। देन इसके बाद में अगर कोई बोलता है मुझे तो, जैसे मैंने ये सबसे पहला आइटम जो बनाया ग्रोसरी आइटम बनाया, उसमें मुझे बारकोड डालना है, तो यहाँ पे आप बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी यूजर स्कैन करेगा आइटम को, मतलब बारकोड को, तो आइटम जो है ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी, किसी को अगर सब आइटम चाहिए तो यहाँ देखिए सब आइटम का ऑप्शन है, इसमें भी 0 और 1 गिवन है, तो 1 से आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए इनपुट डायमेंशन भी गिवन है। अगर किसी को डायमेंशंस रिक्वायर्ड है, लेंथ ब्रेड हाइट, तो उसके लिए भी अगर आपको ऑन करना है तो इसमें 1 आपको डाल देना है। किसी को अगर रैक बॉक्स वगैरह डालना है, रैक बिन नंबर डालना है, तो वो इस फील्ड में डाल सकते हैं। मैपिंग कोड का जो ऑप्शन है, ये जो लोग Amazon शॉपिफाई से इंटीग्रेशन कराना चाहते हैं, तो वहां पे Amazon पे ASIN नंबर मिलता है और शॉपिफाई में SKU होता है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है मैपिंग कोड में। देन ब्रांड, अगर किसी को ब्रांड मेंटेन करना है तो वो यहाँ पे ब्रांड नेम डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला सर्फ एक्सेल, यहाँ पे मैंने डाल दिया डिटॉल, यहाँ पे मैंने डाल दिया सैमसंग। तो यहाँ पे किसी को अगर ब्रांड डालना है तो डाल सकते हैं। इसके बाद है पैकेट बारकोड। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसपे मतलब हमारा बॉक्स भी और पीसेस भी है। पीसेस पे अलग बारकोड होता है और पूरे पैकेट पे अलग होता है, तो उसके लिए पैकेट बारकोड का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप पैकेट बारकोड डाल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बीच में से ही स्टार्ट कर दिया था, कुछ फील्ड्स यहाँ पे ब्लैंक है, जो वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको मैंडेटरी तो बता दिया। गारमेंट आइटम टाइप, गारमेंट आइटम टाइप है कि आपका जो आइटम है, जैसे किसी को अगर आइटम चाहिए क्लोथ्स से रिलेटेड, जैसे किसी को बारकोड अगर जनरेट करना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने टी शर्ट ले लिया, तो उसके लिए गारमेंट आइटम टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, गारमेंट यूनिक। अगर किसी को एट्रीब्यूट बेस्ड बारकोड जनरेट करना है तो बाकी आइटम्स में आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, बट ये जो गारमेंट यूनिक है, गारमेंट्स के केसेस में आपको इसको डालना है। या कोई अगर ज्वेलरी बिजनेस में है तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज गिवन है, या कोई ऑप्टिकल बिजनेस में है तो आप इसको ऑप्टिकल लेंस आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि जैसे लेंसेज में क्या होता है, लेफ्ट आई का डिफरेंट होता है, राइट आई का डिफरेंट होता है, उसके लिए। अब मैं एक आइटम दिखाती हूँ आपको, जो ये पैक एप्लीकेबल है। ये किस लिए है, किसी को अगर मल्टीपल यूनिट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया शुगर बैग, ठीक है, मुझे शुगर के बैग को मुझे केजीज में भी चाहिए और मुझे बैग में भी चाहिए ये, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, यहाँ शुगर डाल दूंगी केजी। स्टॉक यूनिट होता है जो छोटी यूनिट होती है आपकी, वो आप रख सकते हो। और पैक एप्लीकेबल को हमें ऑन करना पड़ेगा। पैक यूनिट मीन्स जो बॉक्स है, मैंने सॉरी बैग है, एक बैग में मेरा 25 केजी आता है लेट्स से शुगर, तो यहाँ पैक यूनिट रहेगी बैग, स्टॉक यूनिट रहेगी केजेस, और एक बैग में मेरा कितना केजीज आता है वो रहेगा स्टॉक वर्सेस पैक में। तो यहाँ पे आ जाएगा 25।
और अगर आप यहाँ पे रेट, अगर आप पूरे बैग मतलब पैक यूनिट के हिसाब से अगर रेट डाल रहे हैं, मान लीजिए 25 kg का जो बैग है वो आता है 2000 रुपए का, और आप केजीज में भी सेल कर रहे हो, आप बैग में भी कर रहे हो, तो आपने तो 25 kg के हिसाब से मतलब पूरे बैग का यहाँ पे रेट डाल दिया, और आप चाहते हो कि केजीज में अपने आप रेट कैलकुलेट कर ले, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रेट पर का। यहाँ पे हमें 25 डालना होगा। रेट पर का मतलब है कि वो पर यूनिट का रेट निकाल लेता है, यानी कि अगर मैंने बैग का रेट दिया है तो केजीज का वो रेट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे रेट पर में 25 क्यों डाला मैंने, क्योंकि एक बैग में मेरा 25 केजीज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इस रेट को 2000 को 25 से डिवाइड करके वो पर केजी का रेट जो है कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हमारा पैक यूनिट का कंसेप्ट है। प्रोक्योरमेंट का कोई एज सच इफेक्ट नहीं है, ये बस कैटेगरी के लिए है कि ये जो आइटम है ये आप परचेज करते हो, प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो, उसके लिए गिवन है। देन आता है सेल्स डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको ब्लैंक रखते हैं तो जो आइटम का नेम है वही यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर आपको आइटम का कुछ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देना है तो आप सेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। देन आता है मिनिमम रेट। मिनिमम रेट का मतलब है जैसे जहाँ बार्गेनिंग वगैरह होती है तो आप यहाँ रेट डालना चाहते हो कि ये जो बैग है ये 1500 से कम का नहीं सेल होना चाहिए, तो मिनिमम रेट आपने सेट कर दिया है यहाँ पे। फिर ये जो आप देख रहे हैं सेल्स मिसलेनियस 1, सेल्स मिसलेनियस 2, सेल्स मिसलेनियस 3, ये आपका किस लिए होता है, ये आप डिस्काउंट का फील्ड देख रहे होंगे यहाँ पे। अच्छा, डिस्काउंट क्रिएटेड नहीं है। जो हम सेल्स में ये मिसलेनियस फील्ड जो क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे कुछ लोग होते कहते हैं कि हमें आइटम पे डिस्काउंट फिक्स करना है, तो ये जो डिस्काउंट का फील्ड है, ये जो तीनों आपको शो हो रहे हैं मिसलेनियस 1, मिसलेनियस 2, मिसलेनियस 3 आइटम लेवल पे, ये तीन जो ऑप्शंस हैं ये वही हैं। तो अगर कोई कहता है कि मुझे इस आइटम पे 10% मुझे डिस्काउंट फिक्स करना ही करना है, तो मैं यहाँ पे 10 डाल दूंगी, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। देन इसके बाद आता है यहाँ पे परचेज डिस्क्रिप्शन। परचेज डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको डालना है डिफरेंटली तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जो आइटम का नेम होगा वही आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये मिसलेनियस 1, 2, 3 ये आपके फील्ड है। अगर आपको परचेज के टाइम आइटम वाइज डिस्काउंट या और कोई कैलकुलेशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। देन मिनिमम लेवल, अगर आपको आपके आइटम का मिनिमम लेवल मेंटेन करना है तो वो आपको यहाँ डालना होता है कि ये आइटम 10 क्वांटिटी से नीचे जाए तो आपको पता चल जाए, तो मिनिमम लेवल आप सेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री जीएल में हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बैच वाइज सीरियल ट्रैकिंग ये मैं बता चुकी हूँ। देन आता है यूडीएफ। यूडीएफ का कंसेप्ट आपको पता ही होगा। तो यूडीएफ अगर आपको कुछ फिक्स करना है आइटम में तो यहाँ पे आप वो वैल्यू डाल सकते हैं। बैच वाइज रेट, अगर आपका बैच वाइज रेट चेंज होता रहता है, आपको बैच वाइज रेट मेंटेन करना है तो यहाँ पे भी 1 डाल देना है, तो बैच वाइज रेट आपका मेंटेन होगा। डेप्रिसिएशन जीएल यहाँ पे आपको नहीं डालना है, जिसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। देन इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा बारकोड मैंने बता दिया। आस्क यूडीएफ इन डॉक्यूमेंट। ये यूडीएफ अगर आपको जैसे जब मैं यूडीएफ एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था कि अगर ये यूडीएफ आपको डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो उसके लिए आपको यस करना है, और अगर आपको आइटम में ही फिक्स रखना है तो नो रखना है इसको। जीएसटी इनपुट नॉट एप्लीकेबल, अगर किसी आइटम पे इनपुट नहीं ले सकते हैं तो नो या यस। ये डालना है तो डालिए, वरना ये ऑन, इसमें कुछ डालने की जरूरत है नहीं आपको। वैट टैक्स आईडी ये भी डालने की जरूरत नहीं है, ये जब वैट था तो उसके लिए यहाँ पे गिवन था। मार्कअप परसेंटेज, हमारे पास एक कंसेप्ट है जो सेल्स रेट बेस्ड ऑन परचेज मार्कअप, कि आप आइटम पे मार्जिन सेट कर दीजिए, तो मार्जिन जैसे 10%, 20% वो हमें आइटम मास्टर में डालना होता है, तो उसी के लिए ये फील्ड है। तो जो लोग इस फीचर को यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज डाल सकते हैं, यानी कि मार्जिन डाल सकते हैं। देन आते सब आइटम एप्लीकेबल्स, किसी को अगर सब आइटम रिक्वायर्ड है तो यहाँ से 0 और 1 गिवन है। 1 का मतलब आप अनेबल करना चाहते हैं एंड 0 का मतलब आप इसको सब आइटम को एप्लीकेबल नहीं करना चाहते। देन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स गिवन है। एट्रीब्यूट ये आइटम मास्टर एट्रीब्यूट है, तो अगर किसी ने अनेबल किया हुआ है तो वो यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू डाल सकते हैं।
सॉल्ट, रैक बिन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये हमारी आइटम है जो आपको इसे इंपोर्ट करना है। और किसी में अगर आपको ग्रुप नहीं चाहिए तो उसमें आप डिफॉल्ट ले सकते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देती हूँ, टी शर्ट वाइट। और क्योंकि ये जस्ट सैंपल के लिए है तो इसीलिए मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले रही हूँ। दैट्स इट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब आपको इसको अगर अपलोड करना है तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे आइटम मास्टर पे, क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू आइटम, इन्वेंट्री पे जाना है, इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल, जो भी आपकी फाइल है, सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये देखिए इंपोर्ट रिजल्ट सक्सेस विदाउट एनी एरर। मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे देखिए डिटॉल हैंड सैनिटाइजर 50 ml ये आ गया है। यहाँ पे सर्फ एक्सेल वाला आइटम जो था वो भी आ गया है। बाकी एक मैंने मोबाइल फोन डाला था, ये देखिए सैमसंग मोबाइल फोन, और एक मैंने टी शर्ट डाला था, टी शर्ट वाइट। तो इस तरीके से आपके आइटम्स जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको कस्टमर या वेंडर अगर इंपोर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसका भी जो फॉर्मेट है कस्टमर और वेंडर का बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ कस्टमर पे जाना है, क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है, इंपोर्ट के बराबर में छोटा सा बटन है, यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फॉर्मेट डाउनलोड करना है। जैसे मैंने कस्टमर का फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड किया, सेम आपको वैसे ही वेंडर के लिए जाना है, परचेज पे, वेंडर पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वेंडर, इंपोर्ट के बराबर में बटन है और यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सेम यही फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, जो कस्टमर का है वही सेम। तो मैं आपको कस्टमर मास्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, वेंडर मास्टर आप खुद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम मुझे डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मैंने डाल दिया सान्या ऑटोमेशंस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं जो मैंडेटरी फील्ड्स है सिर्फ वही पहले फिल करूंगी। तो यहाँ पे आ गया नेम, प्रिंट नेम, देन फर्म टाइप के ये आपका इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है या क्या है, तो आप नन भी ले सकते हैं अगर आप इसको मेंशन नहीं करना चाहते तो। कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपका स्टेट है, एंड प्लीज मेक श्योर स्टेट की स्पेलिंग करेक्ट हो वरना वो पिक नहीं करेगा। देन यहाँ पे सिटी, सिटी इज ऑप्शनल बट आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल, ये सब कुछ ऑप्शनल है। शिपिंग एड्रेस सेम, अगर आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ 1 डालना है। अगर शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे अलग से फील्ड्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप शिपिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर है आपके पास तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये मैं इमेजिनरी कुछ भी ऐड कर रही हूँ, तो जस्ट कंसिडर कि जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना है। दैट्स इट। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे आपके ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हैं वरना जरूरी नहीं है। और एक लास्ट जो लेजर है वो हमारा ये लेजर है, यहाँ से आपको कॉपी करना है और अंडर लेजर में डाल देना है। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूंगी कोई एरर नहीं आएगा, मेरा जो कस्टमर है वो इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और कस्टमर डाला, प्रिंट नेम इनका मान लीजिए डिफरेंट है, मुझे यहाँ पे डालना है रिद्धि प्राइवेट लिमिटेड।
तो प्रिंट नेम में जो भी आप डालेंगे वही आपका प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर पार्टी गिवन है। अंडर पार्टी मीन्स जैसे कुछ हमारी सब पार्टीज होती है, अगर ये रिद्धि किसी अदर कस्टमर का सब पार्टी है तो यहाँ पे मुझे अंडर पार्टी डालना होगा कि ये रिद्धि जो है ये किसके अंडर आता है। तो यहाँ पे उस कस्टमर का नेम यहाँ पे आएगा अंडर पार्टी में। देन आता है टेरिटरी। टेरिटरी अगर आपको याद हो, मैं कस्टमर मास्टर जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने यहाँ पे टेरिटरी आपको बताया था कि आप रीजन वाइज या डायरेक्शन वाइज यहाँ पे डाल सकते हो। तो वही टेरिटरी अगर आपको डालनी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैंने वहां पे ईस्ट डाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आप डालोगे नॉर्थ तो वो अपने आप पिक कर लेगा, नहीं। टेरिटरी आपका पहले से सॉफ्टवेयर में क्रिएट होना चाहिए तभी वो इसको यहाँ पे पिक करेगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसी टेरिटरी डाल दी जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो पिक नहीं करेगा। देन यहाँ पे भी यही बिलिंग, कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस आपको डालना है तो डाल सकते हो आप, वरना जरूरी नहीं है। देन पिन कोड वगैरह एंटर करना है तो डाल सकते हैं। फोन नंबर, देन यहाँ पे जीमेल। और जैसे ही सेशन अगर एंड होता है प्लीज उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आप डिफरेंट डाल सकते हैं, सेम है तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर नहीं है कस्टमर का तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो अपने आप उसको अनरजिस्टर्ड में डाल देगा। CIN, पैन नंबर, TDS अगर एप्लीकेबल है तो TDS सेक्शन डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म, पेमेंट टर्म यहाँ पे जो कस्टमर मास्टर में आप देख सकते हैं, पेमेंट टर्म अगर आपको क्रिएट करना है तो वो पहले सॉफ्टवेयर में क्रिएट होना चाहिए तो ही वो लेगा। यानी कि अगर मैं इस फाइल में डालूं 15 डेज 30 डेज तो वो पिक कर लेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से इस फर्स्ट वाले का मैंने डाल दिया 80 डेज तो ये इस कस्टमर में पेमेंट टर्म पिक नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर में पहले से पेमेंट टर्म क्रिएटेड होना चाहिए। सेम फॉर दी प्राइस कैटेगरी। प्राइस कैटेगरी मीन्स अगर आपको कोई प्राइस लिस्ट मैप करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लिस्ट क्रिएट की हुई है तो अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें ये रिटेलर्स प्राइस लिस्ट मैप हो जाए तो यहाँ से इसका नेम कॉपी करके मैं इधर डाल दूंगी रिटेलर्स प्राइस लिस्ट। अगर मैं कोई न्यू प्राइस लिस्ट का नेम या डाल देती हूँ तो वो पिक नहीं करेगा। सेम फॉर दी सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर सॉफ्टवेयर में पहले से सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने बना रखा है तो ही आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो, वरना अगर आप कोई नया सेल्स एग्जीक्यूटिव डाल रहे हो तो वो पिक नहीं करेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं कोई लेना चाहूँ तो वो ले लेगा, बट अगर मैं कोई नया नेम डालू सेल्स एग्जीक्यूटिव का तो वो पिक नहीं करेगा। लेट्स से मैं राम यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने न्यू नेम डाला है नितिन, तो आप देखेंगे कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव क्रिएट नहीं होगा। सेम फॉर दी एजेंट, सेम फॉर दी ट्रांसपोर्टर। अगर आपको किसी का क्रेडिट लिमिट डालना है, किसी कस्टमर का सेट करना है तो क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी। देन बैंक नेम, बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर, ये भी आप यहाँ पे अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पार्टी कैटेगरी, पार्टी कैटेगरी यहाँ पे गिवन है आपको। अगर आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स रहते हैं उनकी कैटेगरी आपको बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रिटेलर्स, होलसेलर्स, या कुछ आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी होते हैं कस्टमर वगैरह में जिनको आप कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं अगर, तो वो पार्टी कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन वेबसाइट, फेसबुक, स्काइप, ये सब आपको डालना है तो ये भी आप एंटर कर सकते हैं इसमें। यूडीएफ, जो कस्टमर में यूडीएफ है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे कस्टमर का ड्रग लाइसेंस नंबर और क्लास डालना है, तो ये मेरा यूडीएफ 1 है, ये मेरा यूडीएफ 2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ यूडीएफ 1 में जिसका भी जो भी ड्रग लाइसेंस नंबर है वो डाल देना है और ये एंटर हो जाएगा। यूडीएफ 2 में जैसे मैंने क्लास डाला हुआ है तो मैंने डाल दिया क्लास 2। इस तरीके से यूडीएफ में आप एंटर कर सकते हैं। अलाउ मोबाइल एक्सेस, अलाउ मोबाइल एक्सेस पासवर्ड, ये उनके लिए है जो CVSS यूज करना चाहते हैं, जिनका ERP पैकेज है, ये वाला ऑप्शन, जिनको CVSS का राइट देना है कस्टमर को, तो हम यहाँ पे ये चेक बॉक्स से ऑन करते हैं और फिर पासवर्ड आता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे है कि अलाउ मोबाइल एक्सेस अगर आपको देना है तो 1 यहाँ पे डालना होगा
और जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो उसके लिए ये मोबाइल एक्सेस दिया हुआ है। कस्टमर ऑन वॉच, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये कस्टमर ऑन वॉच का चेकबॉक्स है। अगर ये कस्टमर ईआरपी पैकेज अगर आपका है और आप इस कस्टमर पे वॉच रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 आपको डालना होगा। फिर आता है जीएसटी इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पे कस्टमर की जीएसटी में कब से वो रजिस्टर्ड है वो डेट आपको डालना है तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। इज कॉमन मीन्स कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमारे वेंडर्स भी होते हैं और उनको हम सेल आउट भी करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से अनेबल करते हैं, राइट। तो उसी ऑप्शन को अगर आपको यहाँ से अनेबल करना है एक्सेल से तो यहाँ पे 1 आपको डालना है तो वो अनेबल हो जाएगा। फिर आता है रूट मैप, ये हमारा रिसेंटली न्यू फीचर था। तो कस्टमर में जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें हमारे सेल्समैन विजिट पे जाते हैं और हमें सेल्समैन को देना है कि ये कस्टमर इस रूट का है, अगर आपको रूट अलॉट करने हैं कस्टमर का, सो दैट जब मेरा सेल्स पर्सन जाए और वहां पे रूट मैंने उसको एक रूट अलॉट कर दिया कि इस रूट के जितने कस्टमर है उसको विजिट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे रूट मैप जो है वो डाल सकते हैं। और रूट जो है आपका वो पहले सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड होना चाहिए, तभी वो यहाँ से पिक करेगा। और स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक होती है तो आपका ये जो रूट वगैरह है या कोई भी डिटेल जो मैंने अभी यहाँ बताई आपको वो पिक नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। इसको मैंने सेव कर दिया फाइल को। अब हम यहाँ इंपोर्ट पे आते हैं, सिलेक्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। ओके या जीएसटी के लिए ये देखिए, अब उसमें से एक कस्टमर का जीएसटी, ये जो सान्या ऑटोमेशन है इनका जीएसटी करेक्ट नहीं था क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दिया था, तो इसने मुझे एरर दे दिया कि जीएसटी नंबर शुड बी 15 डिजिट ओनली, ये सिर्फ 15 डिजिट का ही होना चाहिए, इसीलिए सान्या ऑटोमेशन नहीं गया। बट ये जो रिद्धि है ये देखिए ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको एरर जरूर देगा। ये देखिए पेमेंट टर्म भी सेट हो गई, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हो गया है यहाँ पे, सिर्फ प्राइस लिस्ट नहीं हुई। प्राइस लिस्ट आई थिंक इसमें मैंने, हाँ इसमें मैंने प्राइस लिस्ट नहीं डाली थी तो इसीलिए यहाँ पे नहीं इसने पिक किया। ये देखिए इसमें कोई प्राइस लिस्ट थी नहीं, और मैं इसका जीएसटी नंबर हटा के और इसको अब इंपोर्ट करती हूँ। ये नीचे वाला तो हो ही गया था हमारा इंपोर्ट, दोबारा से मैं कस्टमर मास्टर को इंपोर्ट करती हूँ। तो जब आप एरर करेक्ट कर लेंगे, और प्लीज उसी फाइल को दोबारा से इंपोर्ट मत कीजिएगा, मैंने तो वहां पे से वैल्यूज हटा दिए थे, तो अगर आप दोबारा से उसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज ले लेगा, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ये देखिए अब सान्या ऑटोमेशन में मेरा इंपोर्ट हो गया। तो प्लीज अगर आप कई लोग ऐसे भी करते हैं कि आधा इंपोर्ट कर दिया फिर जो बचा हुआ है वो भी आप इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए न्यू फाइल लीजिए, पुरानी फाइल में मत कीजिए, वरना आपका डुप्लीकेट डेटा भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये सान्या ऑटोमेशन है और इसमें देखिए पेमेंट टर्म इसने नहीं पिक किया। क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि पेमेंट टर्म जो है वो पहले से क्रिएटेड ही नहीं था 80 डेज वाला, तो इसीलिए उसने पिक नहीं किया यहाँ पे। ना ही सेल्स एग्जीक्यूटिव जो नितिन मैंने डाला था वो भी नहीं लिया क्योंकि वो भी पहले से क्रिएटेड नहीं था, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब जो भी मैंने बताया वो सेम आपका वेंडर के लिए भी है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। देन आते हैं अब हम पॉइंट ऑफ सेल पे, पीओएस कस्टमर मास्टर पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है, यहाँ से इंपोर्ट के बराबर में क्लिक करना है, डाउनलोड फॉर्मेट। एंड दोबारा मैं रिमाइंड कर रही हूँ ये सेशन 1 मिनट में एंड हो जाएगा, प्लीज दोबारा से इसी पे
क्लिक करके आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीओएस कस्टमर सबसे इजी है इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको नेम डालना है कस्टमर का, देन उसका यहाँ पे आपको कंट्री, ये तो क्योंकि पॉज कस्टमर जो होते हैं आपके वो आप ही के ही एरिया से होते हैं, मतलब स्टेट और सिटी से, तो सब में वही कॉपी पेस्ट होगा। बस नेम एंड फोन नंबर, यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, बाकी लेजर वगैरह भी आपको कुछ नहीं डालना। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लॉयलिटी कार्ड, कार्ड नंबर, ओपनिंग लॉयलिटी पॉइंट, ये सब ऑप्शनल है, डालना है तो डालिए वरना जरूरी नहीं है। सेव कीजिए इसे और यहां से इसको इंपोर्ट कर दीजिए। सक्सेस, इसको मैं करती हूँ क्लोज। ये देखिए अमित के नेम से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंपोर्ट पॉज कस्टमर मास्टर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सेल्स एंड परचेज इंपोर्ट की। सेल्स बिल, परचेज बिल कैसे इंपोर्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इसके बाद देखते हैं।